अरिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज के द्विजदेनी मैदान में मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर अनवर के नामांकन चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। पूर्व अध्यक्ष यूपी सह राज्यसभा सांसद सिनेमा स्टार राज बब्बर, एनसीपी के नेता तारिक अनवर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश कुमार एवं शक्ति सिंह। सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य में विपक्ष पर पूरी तरह से शिकंजा कसा और जमकर निशाना साधा। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सिनेमा स्टार राज बब्बर ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में मैं क्या बताऊं। पिछले 15 साल से आप लोगों के बीच में लोकतंत्र के बदलाव को लेकर आया था, किंतु आज तक खुद अपने में बदलाव कर रहे हैं। उसने यह भी कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या कहते हैं और क्या करते हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जानते हैं कि वह जो बोलते हैं वह भूल जाते हैं। और उसने यह भी कहा कि उन्होंने अभी तक 3 बार अपनी बातों को बदला है। और उसने यह भी बताया कि बिहार की जनता में नीति और न्याय भरी पड़ी है, वे बड़े ही सहनशील होते हैं। उन्होंने नियोजित शिक्षक के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा नियोजित शिक्षकों को कई बार धमकाया गया है, यह बात कहीं छुपी हुई नहीं है। और आज चुनाव के समय उन्हें नियोजित शिक्षक की याद आ रही है, क्योंकि उससे चुनाव जो करवाने हैं। कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा विकास कार्यों की झड़ी लगाई जा रही है, ये तो मेरी समझ से बाहर है। आपकी समझ में आया कि नहीं, यह मुझे नहीं पता। उसने यह भी कहते हुए बताया कि इस बार हमारी सरकार बनी तो हमारे हजारों करोड़ों की योजनाएं पूरा की जाएगी। और उसने यह भी कहा कि चुनाव नजदीक आते ही योजनाओं की झड़ी लग जाती है। आप देख रहे हैं ना टीवी बिहार गालिब के साथ। पेड़ों के नीचे बैठे इस मैदान की मुड़ेर पर बैठे, छतों पर बैठे हुए मेरी माताएं बहनें, और यहाँ इस सभा में आए हुए इस धरती के दमदार वो लोग जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने हुनर से देश और दुनिया में ये लोहा मनवाया है। इस धरती को पूजोगे तो कभी हिंदुस्तान को मजबूत बना करना और ये सच है। ये बिहार की वो धरती है, ये 12 करोड़ लोगों की वो धरती है जिस धरती से आज हिंदुस्तान के कोना कोने में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कारखाना हो, चाहे वो जमींदारी करने वाले हो, लेकिन बिहार के लोगों की मेहनत के बिना वो कोई प्रदेश और कोई शहर। मैं इस पावन धरती को प्रणाम करता हूं। मैं आप सबको यहाँ माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। मैं आए हुए बुजुर्गों को सलाम और प्रणाम करता हूँ। मैं 15 जून को भारत पाक चीन सीमा पर अपने कौशल और अपने साहस से चीनियों के दांत खट्टे करने वाले बिहार रेजिमेंट के उन शहीदों को भी प्रणाम करता हूं। आज आपके सामने जाहिर है जितने झंडे लगे हैं, यह आरजेडी का झंडा है, जलाल सलाम कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा है। और मैं आपके बीच में इन झंडों की सरपरस्ती में हमारा अपना भाई, हमारा साथी, हमारे नेता ने इस पर विश्वास किया है, भाई जाकिर के लिए हाथ पर बटन दबाने की अपनी साथियों, इस मंच का बड़प्पन है कि जिन्होंने मुझे अभी बोलने के लिए कहा है। आप यकीन कीजिए, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, वैसे छोटे तो आज भी है, चाहे उम्र में ना हो। हमारा एक युवा नेता होता था जिसका नाम था तारिक अनवर। आज मैं उनके साथ बैठकर इस मंच पर आपके बीच
प्रताप सिंह जी और सलमान खान अभी राज्यसभा में मेंबर हैं, हो ना हो 30 नवंबर तक मैं भी इनका साथी है। एक ऐसा नौजवान जो उम्र में छोटा नजर आता है, लगता है कि सबसे छोटा होगा, लेकिन यकीन मानिए जब मैं उत्तर प्रदेश में काम करने का मौका मिला मुझे अध्यक्ष के रूप में, तो अगर किसी की मैंने सलाह ली तो ऐसे जाबाज साथी की सलाह ली जिसको मैंने जमीन पर काम करते हुए देखा, उसका नाम वीरेंद्र सिंह राठौर। साथियों, ये मंच बहुत कमाल का। मैं भी कानूनी जी से बात कर रहा हूं, मुझे पता लगा कि आप इनकी बहुत बड़ी नेता, उधर से छोटू से झांक रहे, लेकिन मैं आपका नाम नहीं लूंगा। साथियों, हमारे मंच को संभाल रहे थे भूला जी, हमारे कांग्रेस के नेता शिवराज जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सभी पार्टियों के नेता यहाँ पर बैठे हैं, आरजेडी के लोग बैठे हैं, हमारी आदरणीय बैठी है वहां पर, जो यहाँ पर थी लवली जी, मुझे लगा था नाम से ही सिर्फ लवली होंगे, लेकिन उनका व्यवहार भी बहुत है। दोस्तों, मैं जानबूझ के चाह रहा हूं कि आप हंसते रहें। मैं चाहता हूं कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट रहे। 15 साल पहले जो लोग आपके बीच में लोकतंत्र का नाम लेकर और लोकतंत्र में रोटी के बदलाव की बात करके कि बदलाव जरूरी है, वो नाम लेकर आए थे लोकतंत्र का, लेकिन आज 15 साल यहाँ रहने के बाद में राजतंत्र ऐसा शख्स, अरे इतना है तो नहीं हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री और आऊं क्या बिहार के, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उनके बारे में क्या पढ़ूं। मुख्यमंत्री जी अपनी कई बातों को भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम कि मैंने पहले क्या कहा था। वैसे वो बदकिस्मती है कि जब चुनाव आता है उनकी बोली चुनाव से पहले ही बदलती है, और इस तरह से मिलाकर उन्होंने 3 बार अपनी बोली को बदला और आपने उनकी बोली पर विश्वास किया। बिहार के लोगों के बारे में एक बात तो मैं जानता हूं, इनके किरदार के बारे में भी जानता हूं, इनकी आवाज के बारे में भी जानता हूं। आप पूछेंगे ऐसी क्या खास बात? मैंने फिल्मों में बहुत सारे ऐसे किरदार किए जो बिहार की पृष्ठभूमि है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आज यहां बैठे होंगे शिक्षक बहुत सारे, आपको याद है नियोजित शिक्षकों के बारे में आजकल वैसे वो मान सम्मान के फूल बरसा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और महफिलों में मीटिंगों में कहते हैं कि नियोजित शिक्षक कौन होता? शिक्षक तो परमानेंट होता। पता नहीं दूर बैठ के मेरी समझ में तो आ गया है, आपकी समझ में आया है। इस सत्ता में बैठे हुए नेताजी ये जनता के लाभ के लिए योजनाएं नहीं शुरू करना चाहते, ये तो आपकी कोनी में घोड़ लगाया जा रहा है। दरअसल वो अपने भले के लिए योजनाएं शुरू कर रहे हैं, उनका अनाउंस कर रहे हैं, उनको ऐलान कर रहे हैं। अगर जनता के भले के लिए होती तो जब सरकार बनी थी तभी से योजनाएं आ गई होती। प्रमोशन के चक्कर में और ज्यादातर यहाँ पर चुनाव के चक्कर, इतना तो कह ही सकता हूं कि मैं आपके मिजाज के बारे में थोड़ा बहुत तो समझने लगा कि बिहार की वो जनता है जिसके खून के अंदर न्याय और नीति भरी हुई है। अफसोस इस बात का है कि जब इसके साथ में अन्याय होता है तो न जाने ये क्यों अनजान हो जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान जी हमारे यहाँ आए थे
आपके जाने पहचाने चेहरा हिंदुस्तान के नामी गिरामी हिंदुस्तान का अभिनेता और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राज बब्बर जी, हम सबों के नेता, हमारे बड़े भाई अखिलेश प्रसाद सिंह जी, हम सबके आदर्श, जिनको देख के हमें राजनीतिक में आए, तारिक अनवर साहब जी, साथ ही साथ थोड़ा प्रेस वाले काम करने दीजिए, प्रेस वाले काम हमारे करने प्रेस वाले प्रधान साहब जी, हमारे मित्र देश भोला शंकर तिवारी जी, पूर्व विधायक इलाही यादव जी, ये क्या काम करेगा? हमारे देश का मित्र विष्णु यादव जी, भाई सुरेंद्र यादव जी, भाई साहब, साथ अहमद बबलू साहब, छोटू सिंह जी, अवेश खान जी, भाई मनोज सिंह जी, भाई प्रयाग पासवान जी, लवली अहमद जी, उपेंद्र जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिला के अवेश यासिन जी, और साथ ही साथ सुनीता देव जी, हमारे मित्र मनोज देव जी, साथ ही साथ अनवर राज जी, और इन मन प्रयासी हमारे आए हुए तमाम वरिष्ठ नेता जी, और दूर दराज से फाउंडेशन से आए हुए हमारे वरिष्ठ और सहयोगी, हमारे क्षेत्र के सबसे प्यारे जनतागण, आज समय का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज फार्मिज्म के ऐतिहासिक जमीन पर आप लोगों ने कदम रखा। फार्मिज्म के धरती का तमाम लोग आपका जोरदार स्वागत करता है, विघ्न स्वागत करता है। साथ ही साथ मैं आप सबों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपका जो स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मुझे इस ग्राउंड में, मैदान में मिला, इस चित्रवादी रूप में मिला, आप लोग जिस संयम के साथ आज यहाँ आए हैं, अनियंत्रण धूप में खड़े हैं, इसके लिए भी मैं आप सबों का बहुत कोटि से धन्यवाद। मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, सिर्फ संगठन नहीं है, इस देश की सभ्यता और संस्कृति भी है। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक जो भी लड़ाई भारतीय को देश में लड़ी जा रही है, वो सबसे आगे कांग्रेस पार्टी रही है। किसी भी मुद्दा पर, किसी भी विषय पर, किसी भी जगह पर चिंतन करना होता है तो कांग्रेस पार्टी सबसे आगे लड़ता है। मैं साथ साथ इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूँ तेजस्वी जी का और अपने नेता, महानायक नेता लालू यादव जी, उनका भी हम लोग हमेशा स्नेह प्रेम आशीर्वाद और के लोगों को हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। क्या प्राथमिकता रहेगी सर आपकी? समाज में जो बिखराव आया है, तो समाज के तमाम लोगों को साथ लेके चलने की पहली प्राथमिकता होगी। समाज में आपसी भाईचारा बढ़े, इसके लिए जाकिर हम बस हमेशा संघर्ष किया और आगे भी संघर्ष करेगा। दबे कुचे समाज के लिए संघर्ष होगा, गरीबों को जो हक छिना गया है उसके लिए संघर्ष होगा,
लाल फीताशाही के विरुद्ध में संघर्ष होगा। और किस मुद्दे पे सर चुनाव लड़ रहे हैं सर? मुद्दा क्या रहेगा इस पर मुद्दा आपका? अनेक है। जी, जैसे यहाँ जो सरकार है, ये सरकार को उठा के बिक देना है। पर्यटन में सरकार क्या की है, गरीब लोगों के पैर में छाला पड़ गया। सरकार उस समय नहीं ताकी, कोविड का झूठा सहयोग किया, किसी को कोई राहत नहीं मिला। बाढ़ जो आया उसमें किसी को राहत नहीं मिला, लोग परेशान हैं, तबाह हैं। साथ ही साथ अभी जो आपके यहाँ के एमएलए हैं, एसपी डीएम की बात छोड़ दीजिए, एसडीओ डीएसपी की बात छोड़ दिया जाए, उनका ना तो बात सीओ सुनता है, ना बीडीओ सुनता है, ना किसी गरीब का कोई मामला आ जाता है तो ना दरोगा सुनता है। उन बात को छोड़, उसको भी छोड़ दीजिए। विधायक जी का बात ना तो कर्मचारी सुनता है, ना चौकीदार सुनता है, और सिर्फ ये जमीन नापने के लिए गांव-गांव घूमते रहते हैं। किसका ज़मीन कहाँ सस्ता है और विवादी ज़मीन है, उस ज़मीन को परचेज करते हैं, सिर्फ ज़मीन का काम करते हैं। और वहीं पे रोड बनता है कि ज़मीन का वैल्यू बढ़ जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।